ग्रोसरी, और इधर दूसरा कॉलम है एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में है इन 1000 रुपीज। एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। ग्रोसरी, ग्रोसरी के लिए इन्होंने फोर, फोर का मतलब इन 1000 रुपीज का मतलब 4000। ग्रोसरी में आपका राशन आ गया, घर का दाल सब्जी दूध वगैरह ये सारी चीजें आ गई ग्रोसरी में। उसके अलावा रेंट, रेंट जो है जो घर का किराया है, घर का किराया हो गया 5, 5 मतलब 5000 रुपीज। फिर है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन तो स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी मिलाकर ये 5000 रुपीज। फिर मेडिसिन, तो घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो 2000 रुपीज उन्होंने मेडिसिन के नाम के अलग निकाल कर रख देते हैं वो। मतलब ये बजट है एक तरह से। फ्यूल, जो भी मोटर बाइक मोटर कार जो भी यूज कर रहे हैं तो उसका फ्यूल का जो एक्सपेंडिचर है वो 2000 रुपीज। एंटरटेनमेंट, अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए जो भी खर्चा है वो 1000 रुपीज। और मिसलेनियस, मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर है वो है 1000। तो अगर ये पूरा डेटा दे रखा है, अब वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द अबव डेटा। मुझे इस डेटा के लिए एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ना मैं सबको ऐड करूंगा, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18 + 1 19 + 1 20, तो टोटल 20 हो गया। तो इसका मतलब जो टोटल 20,000 रुपीज है उसको उन्होंने इस तरह से प्लान कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ में आपको किसी तरीके की कोई रेंज वगैरह कुछ नहीं देखना पड़ता। सीधा सीधा हमको क्या करना है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखेंगे हेड्स। इसका बार ग्राफ जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेड्स। हेड्स मतलब कौन सी कैटेगरी का खर्चा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेड्स एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर लिख दूंगा एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। तो देखिए ग्रोसरी कितना, 4000 रुपए। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ 5000 रुपए का खर्चा है रेंट का और एजुकेशन का, ये सबसे ज्यादा खर्चा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना सिर्फ 5 वो बना लेंगे लेवल, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ये हमने कर लिया। अब सबसे पहला है ग्रोसरी, तो ग्रोसरी है 4000। तो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पर ऐसे एक बार बना लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे ग्रोसरी। ग्रोसरी के लिए ये बात हो गया। फिर दूसरा है रेंट। रेंट के लिए कितना बताया, 5000। तो आप 5 तक थोड़ा सा गैप लेकर आप 5 तक एक बार बना लो ऐसे। 5 तक एक बार बना लिया। और ये 5000 रुपीज किसका खर्चा है, ये है रेंट, RENT रेंट। फिर एजुकेशन, ये भी 5000, तो 5000 का एक बार और बनाइए। ये हो गया एजुकेशन। उसके बाद अगला देखिए मेडिसिन। मेडिसिन का कितना हो गया, 2000।
तो 2 तक बनाएंगे एक बार। ये हो गया मेडिसिन। उसके बाद 2000 रुपीज फ्यूल का खर्चा, फ्यूल 2000, एंटरटेनमेंट 1000, एंटरटेनमेंट 1000, और लास्ट में है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब किसी भी तरीके का कोई और खर्चा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बार ग्राफ बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं, आइटम बनाओ और कितना, मतलब वो कितना है वो आप बना लीजिए, उसकी जो है हाइट बना लीजिए, बस ये करना होता है। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes? Yes. उसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे बेटा हिस्टोग्राम। अगला है टॉपिक आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 251, एग्जांपल नंबर 7। पेज नंबर 251, एग्जांपल नंबर 7। मैं ये मिटा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जाम्पल 7 में है, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 sections ऑफ स्टूडेंट्स in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like this. Then she formed the following table. ठीक है, फिर उसने एक टेबल बनाई, उस टेबल का हमको हिस्टोग्राम बनाना है बस। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या है कि टेबल मुझे पहले से ही दे रखी है, तो मेरा काम टेबल बनाने वाला तो आसान हो गया। तो इन्होंने दिया है मार्क्स, और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स दे रखा है 0 to 20, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और लास्ट में है 70 टू अबव, मतलब 70 से ऊपर ऊपर वालों की एक कैटेगरी में डाल दिया उनको। तो 0 to 20 जिन बच्चों के मार्क्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं? 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 जिनके मार्क्स हैं, ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 वाले भी 10 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 वाले 20, 50 to 60 वाले भी 20 स्टूडेंट्स, 60 to 70 वाले स्टूडेंट्स हैं 15, और 70 एंड अबव वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? ऐसे स्टूडेंट्स हैं 8। तो अगर इनका टोटल देखा जाए, 7 + 5 12 + 8 20, 0 कैरी आ गया, वो सॉरी 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9। तो टोटल इज इक्वल टू हो गया 90।
तो 90 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं। अब इसके लिए हमको हिस्टोग्राम बनाना है। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा। इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम हमेशा जैसे बार ग्राफ है, बार ग्राफ में थोड़ा 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 गैप के साथ हम बनाते हैं बार्स अलग अलग, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा, पांचवा, छठा, सबके बीच में हमने थोड़ा थोड़ा गैप लिया है। हिस्टोग्राम क्या होता है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, वो चिपका हुआ बनता है लाइन से, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, मैं ये मिटा रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि जैसे हम मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स जो इन्होंने पहले ही इस क्वेश्चन में दिया है कि 100 नंबर का टेस्ट है मैथ्स का, ठीक है। तो 100 में से नंबर मिले हैं। अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को मैं हमेशा वाई एक्सेस पर रखता हूँ, और ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको हम हमेशा एक्स एक्सेस पर रखते हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके रहेंगे वाई एक्सेस पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने हैं, आप देखो मैक्सिमम है 20, ठीक है, मतलब किसी एक कैटेगरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। मैं एक काम करता हूँ कि 20 एक एक करके गैप पर बनाना तो मुश्किल रहेगा, मैं दो दो का गैप ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 ऐसे ले लेते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पर आप दिखा दीजिए मार्क्स, तो 0 से 20 बोला है इन्होंने सीधा ना, तो 10-10 का गैप लेंगे, मैं तो 10-10 का लूंगा, 0 से 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ये हो गया। अब आप ये देखो कि जो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हम ले लेते हैं दो दो के गैप पर, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 0 से लेकर 20 तक जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट हैं, तो 7 स्टूडेंट्स कहाँ लाई करेंगे, 6 और 8 के बीच में। तो 6 और 8 के बीच में 7 लाई करेंगे, और कहां से कहां तक लेना है बेटा, 0 से 20 तक। ये 0 से 20 वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 से 30 तक 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स हैं 20 से 30 तक, तो 30 वाले को ऊपर खींचिए और कहाँ तक, 10 तक पहुंचाओ इसको। तो 20 से 30 हो गए 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद देखिए 30 से 40 10 स्टूडेंट्स, 30 से 40 भी 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद 40 से 50 20 स्टूडेंट्स, 40 से 50 वाले हैं 20 स्टूडेंट्स, तो 20 के लिए इसको खींचिए बिल्कुल ऊपर तक, 20 तक। तो 40 टू 50 हो गए 20 स्टूडेंट्स। फिर 50 टू 60 वाले भी बेटा 20 ही हैं, तो 50 टू 60 वाले भी 20 स्टूडेंट्स हो गए। फिर आप देखें 60 टू 70 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 15 हैं।
तो 15 कहां पर लाई करेगा? 14 और 16 के बीच में, यहां। मैं जरा अंदाजे से बना रहा हूँ, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 60 टू 70, फिर वो बोल रहे हैं 70 टू अबव। तो अबव कहाँ तक जा सकते हैं? 70 से ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? 100 से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना नंबर। तो 70 से 100 तक कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। तो ये 8 स्टूडेंट्स हैं 70 से 100 वाले। 70 से 100 वाले 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी को क्लियर है? बताओ पार्थ। लक्ष्य, सिमर, सोमिल, टिया, बताइए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. विधि, याशिका, हान्या, अवनी, देवांश। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद में सर मैम ने इस चैप्टर की वर्कशीट शेयर करी है, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, भेज देना, आप मेरे को करवा दूंगा। ओके सर। हाँ, हम्म, चलिए जी। अब क्या है कि हमने जैसे ये वाला हिस्टोग्राम बनाया था, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमें उतनी क्लियर पिक्चर नहीं देता। हिस्टोग्राम जो ये बनाया है, ये हमें उतनी क्लियर पिक्चर नहीं देता किसी भी डेटा के बारे में। डेटा कौन सा है? ये वाला डेटा। तो इस डेटा के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप ये देखिए 70 टू अबव वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उसमें गैप कितना आ रहा है? 30 का। ऐसे ही 0 से 20 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें मार्क्स का गैप कितना आ रहा है? 20 का। बाकी सब में तो 10-10 का गैप है। तो ये जो गैप है ना, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे दिस हिस्टोग्राम, लिखें इसके नीचे, दिस हिस्टोग्राम gives us a misleading picture of the given data. A correct representation of the given data। फिर मैं इधर लिख रहा हूं आगे, ये मिटा दूं पूरा? हाँ, अब लिखेंगे a correct representation will be like। अब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखना इसका कैसा होगा। हमें जो जो चीजें दे रखी है ना, पहले वो चीज हम वैसी की वैसी ही लिख देंगे। हमें क्या दे रखा है? मार्क्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो चीज गिनी जाती है ना, जो चीज गिनी जाती है, गिनती पर जो चीज होती है कि एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और जैसे कोई वजन होता है या हाइट होता है या मार्क्स होता है, इसको हम बोल देते हैं क्लास। ये हमारी क्लास है, ये डेटा है। तो जो दे रखा है पहले वैसा ही बनाएंगे। मैं यहां लिखूंगा मार्क्स, मार्क्स, और थोड़ा सा गैप ले लेकर बनाना है इसको। देखो मैं पहले लिखता हूं, आप समझ जाएंगे। मार्क्स, फिर यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स कितने दे रखे हैं? 0 से 20। तो 0 से 20 के बाद 20 टू 30 यहां नहीं लिखूंगा, थोड़ा गैप के बाद लिखूंगा। बीच में थोड़ा गैप ले लिया। क्यों लिया अभी आप समझ जाएंगे।
0 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, और 70 एंड अबव लिखने की बजाय आप लिखो 70 टू 100। 100 से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो हम सीधा लिखेंगे 70 टू 100। 70 टू 100 ये हमें मार्क्स दे रखे थे। उसके बाद मैं बात करूंगा फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी? 0 से 20 के बीच 7, 20 से 30 के बीच 10, 30 से 40 के बीच भी 10, 40 से 50 20, 50 से 60 भी 20, 60 से 70 15, और 70 टू 100 कितना? 8। ये है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ क्लास, ये जो क्लास है इसकी विड्थ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। भैया हम सेंटीमीटर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया 20। ये 20 से 30 कितनी विड्थ हो गई? 10। 30 से 40 कितनी विड्थ? 10। 40 से 50 कितनी विड्थ? 10। 50 से 60 अगेन 10। 60 से 70 अगेन 10। 70 से 100 कितनी विड्थ हो गई? 30। अब जो हम ये हिस्टोग्राम बनाते हैं या बार ग्राफ बनाते हैं, तो बार ग्राफ में जो बार्स बनते हैं, हिस्टोग्राम में भी बार्स ही बनते हैं लेकिन चिपके हुए बनते हैं, गैप नहीं होता बीच में, ठीक है। तो ये जो हम बार्स बनाते हैं, ये बार देखने में कैसे लगती है? इनकी शेप जैसे लंबे लंबे रेक्टेंगल्स हों, रेक्टेंगल के जैसे दिखाई देते हैं। विड्थ ऑफ क्लास के बाद अगला आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ किस तरह से निकालेंगे? हमें जो मतलब डेटा निकालना है ना, वो कुछ इस तरह से निकालना है कि बराबर बराबर 10 के गैप के लिए हो, है ना। तो हम ये देखेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है अपॉन विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू डिजायर्ड विड्थ। डिजायर्ड विड्थ क्या है? मैं चाहता हूं कि जो विड्थ है ना वो 10 10 10 10 10 10 का इंटरवल बना रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 7 अपॉन 20 इंटू 10 क्या है ये मैं इधर लिख रहा हूं, ये है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू डिजायर्ड विड्थ। बेटा डिजायर्ड विड्थ का मतलब ये है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है ना किसी भी डेटा का, वो बराबर बराबर विड्थ के लिए होता है। ये उल्टा सीधा कहीं पर दे दिया आपने 0 से 20 का गैप दे दिया, कहीं दे दिया 70 से 100, है ना, तो वहां पे आपने 30 का गैप दे दिया। नहीं, मुझे गैप बराबर के लिए चाहिए। बराबर गैप के लिए डेटा मिलेगा तो ग्राफ बिल्कुल अच्छा बनेगा, नहीं तो ग्राफ में गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बताता हूँ वो भी कैसे, वो भी आपको समझाऊंगा। पहले बस ये फॉर्मूला याद रखें कि जहां पर भी ये गैप अनइवन हो ना, उल्टे सीधे हो, तो वहां पर क्या करना है? फ्रीक्वेंसी अपॉन दिस विड्थ मल्टीप्लाई बाई, आपको ये दिख रहा है 20 से 30 10 का गैप, 30 से 40 10 का गैप, 40 से 50 10 का गैप, 50 से 60 10 का गैप, 60 से 70 ये भी 10 का गैप। तो यहाँ सब में 10 10 के गैप है। तो आपको ये लग रहा है कि ये और ये दोनों जो है ये थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों का गैप आप 10 10 का लेकर देखो ना कि डेटा किस हिसाब से चेंज होगा। देखो, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू जो डिजायर्ड गैप, मैं चाहता हूं कि डिजायर्ड विड्थ 10 की ही रहे,
तो 0 से 0 कट गया और 7/2 होता है बेटा 3.5। ऐसे ही इसमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10, विड्थ भी 10। फ्रीक्वेंसी तो ये 10 दे रखी है और विड्थ ही है 20 से 30। कितना विड्थ हुआ? 10 का ही तो हुआ है ना। 10/10 इंटू 10 क्या है? डिजायर्ड विड्थ। डिजायर्ड विड्थ में सब में 10 की चाह रहा हूँ। 0 से 0 कट गया, ये तो 10 ही रहेगा। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू डिजायर्ड विड्थ, तो 10/10 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मतलब 20/10 इंटू डिजायर्ड विड्थ कितनी है? 10। 0 से 0 कट गया, ये भी 20 आ गया। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ 20/10 इंटू डिजायर्ड विड्थ, ये भी 10। 0 से 0 कट गया, ये भी 20 आ गया। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ 15/10 इंटू डिजायर्ड विड्थ, ये भी 10। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 15। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ यानी कि 8/30 इंटू डिजायर्ड विड्थ, ये 10 हो गया। 3/8 कितना होता है? मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ। 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। 2 के आ गया 0 लगाया, इधर पॉइंट आ गया, 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 अगेन 2, फिर 0, फिर से 3 6 जा 18, है ना। तो ये तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो मैं 2.6666 को 2.67 बोल देता हूँ। 2.67 बोल दें। बोलो समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अरे डिवाइड ही तो कर रहा हूँ। 8/3। अच्छा ये 7 क्यों आया? ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए 2.666 ऐसे आता चला जा रहा है। मैं ये कहूँगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर मेरे को लेना है तो तीसरा तीसरा डिजिट देखेंगे। तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा अगर होता है ना तो इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो इसको मैंने 7 कर दिया और ये आगे का लिखने की अब जरूरत नहीं। अगर वो 5 से छोटा होता है तो फिर वो 2.66 ही रहता। ठीक है, मतलब मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक जनरली हम लेते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा डिजिट क्या है, 5 या 5 से बड़ा है तो इसको एक नंबर बढ़ा देंगे, और अगर वो 5 से छोटा है तो जितना है उतना ही रहने देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2.67। ठीक है, अब ये मिटा रहा हूं मैं इधर। और अब हम इसका सही हिस्टोग्राम बनाएंगे जो ज्यादा एक्यूरेट है, जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आए, वो वाला हिस्टोग्राम अब बनाएंगे। यहां पर लिखना proportion of students per 10 marks interval। दिखाई दे रहा है सबको? टेढ़ा लिखा है। प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, ये लिखा है यहाँ पर। और यहाँ एक्स एक्सिस पर वही रहेंगे मार्क्स। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, तो मुझे ये लेना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेना है मेरे को अब वाई एक्सिस पर। ठीक है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि वो जो रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती हैं। तो ब्रेथ तो छोटी होती है, लेंथ लंबी वाली होती है, तो वो ऐसे लंबे लंबे रेक्टेंगल से बनते हुए दिखाई देते हैं ना। तो उसकी जो लेंथ है वो मेरे को वाई एक्सिस पर लेनी है, वही ये प्रोपोर्शन है।
क्या होता है इसका मतलब वो अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले मैंने ये कहा ये कितनी वैल्यूज है 3.5 10 10 20 20 15 6.67, सबसे बड़ी वैल्यू 20 है। तो एक काम करो वही दो दो का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब 0 से 20 बोल रहे हैं वो, तो 0 से 20 आया 3.5। 3.5 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा, तो 3 तो यहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा 3.5। ये ले लिया हमने, ठीक है। बस आप ये बना लीजिए, फिर मैं बताता हूँ ये करा क्या है हमने। फिर देखिए 20 टू 30 के बीच में 10 है, 20 टू 30 के बीच में 10 है। थर्टी टू 40 के बीच में भी 10 है। 40 टू 50 के बीच में 20। 50 टू 60 के बीच में भी 20। 60 टू 70 के बीच में 15। और 70 टू 100 के बीच में 2.67। 2.67 मतलब 2.5 से थोड़ा सा बड़ा, ये बीच में 3 है, तो 3 से थोड़ा सा छोटा। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो हिस्टोग्राम है, ये ज्यादा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहा है। ये ज्यादा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहा है, उसका रीजन है। जैसे ये बताया कि 0 से 10 जिन बच्चों के नंबर 100 में से 0 से 10 के बीच में आते हैं, वो तो बिल्कुल ही नालायक है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है ना। 0 से 10 मतलब 10 नंबर भी नहीं आ पा रहे भाई तुम्हारे। वही फॉर्मूले फॉर्मूले भी लिख कर आ जाओगे तो भी 10 से ज्यादा आ जाएंगे, मतलब उन्होंने फॉर्मूला तक याद करने की कोशिश नहीं करी। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता, बिल्कुल ही डफर जिन्हें कहते हैं। बाकी 10 से 20 वाले उनसे थोड़े से तो अच्छे होंगे, कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा उनमें, 10 से 20 वाले जो है। तो हम ये कह रहे हैं भाई आपने 0 से 20 वाले सारे के सारे बच्चों को, सातों को इस कैटेगरी में डाल दिया। भाई 0 से अगर मैं 10-10 का इंटरवल लूं तो 0 से 10 वाले तो ज्यादा बेवकूफ बच्चे हैं। हो सकता है ऐसा कोई एक या दो ही बच्चे हो, समझ रहे हैं। हो सकता है ऐसा कोई एक या दो ही बच्चे हो। हाँ आपने उन पांचों को भी उन्हीं की कैटेगरी में डाल दिया, तो ये तो फाइन नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि नहीं, फिर बराबर बराबर प्रोपोर्शन कर देते हैं। तो हमने ये कहा कि शायद 3.5 बच्चे होंगे। 3.5 बच्चे मतलब किसी को आधा काटा नहीं है बीच में से। 3.5 बच्चे जो हैं, आधे बच्चे तो हो गए 0 से 10 वाले, और आधे बच्चे हो गए 10 से 20 वाले। ये कह दिया कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि 0 से 10 वाले कम होंगे और 10 से 20 वाले थोड़े ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझ गए। तो बराबर बराबर 10-10 पे हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोपोर्शनली। इसी तरीके से हम ये बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कौन से हैं, 70 से ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं वो सारे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों में आते हैं। तो हमने कहा भाई 70 से 100 वाले जो बच्चे हैं वो आपने बता दिया 8 हैं। इसमें 70 से 80 वाले तो शायद 4 या 5 होंगे। 80 से 90 वाले 2-3 होंगे, और कोई एक बच्चा होगा जो 90 से 100 के बीच वाला होगा। तो ये तो उस एक बच्चे के साथ नाइंसाफी है ना, कि आपने 70 टू 100 वाली रेंज में डाल दिया इसको। ये क्या है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम में जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, और जो जरा से मार्जिन से ही 70 से ऊपर जिसके नंबर आ जाते हैं, वो कहता है मेरा भी ए ग्रेड है, तेरा भी ए ग्रेड, फालतू में क्यों हीरो बन रहा है। ठीक है ना। तो वो चीज है कि भाई हर एक को एक कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रोपोर्शन का नुकसान 90 से 100 वाले बच्चे को हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो ग्राफ बन के आया है, वो उस ग्राफ में क्या कहाँ रह गए इनके एवरेज मार्क्स,
मतलब ये स्टूडेंट्स 2.67 स्टूडेंट्स हैं जो 70 से 100 वाले में आ रहे हैं, ठीक है। 2.67 को अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो आप। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी डेटा हमको इस तरीके का इनअप्रोप्रिएट दे रखा है, जब गैप अजीब अजीब दे रखे हैं, यहाँ 10 का है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी 10 का 10 का 10 का 10 का, ये तो सब सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड विड्थ, ये होता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है नेक्स्ट टॉपिक, वो तो छोड़ दो, सिलेबस में नहीं है। और अब आप एक काम करें, एक्सरसाइज 14.3 में मार्क करिए क्वेश्चन नंबर 1, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 6 काट दो, 7 काट दो, सिलेबस में नहीं है। 8 करना है, और 9 करना है। 8 और 9 करना है, 6 और 7 काट देने हैं पूरी एक्सरसाइज में, और आगे का सब छोड़ दो। आगे उसके बाद जो है मीन मीडियन मोड वगैरह वो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हटा दीजिए, 8 और 9, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन है जो आपको अब करने हैं होमवर्क में। इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट है, कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना। मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, अगला चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स।